वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट एज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसके अंदर हमें इंडस्ट्री बताई हुई है जैसे शू फैक्ट्री, फर्नीचर बिजनेस, रेस्टोरेंट, कार मैन्युफैक्चरर एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद कॉस्ट यूनिट बताया हुआ है, उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। और फिर हमसे क्लासिफिकेशन ये पूछी गई है कि हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और ऑब्वियसली जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये भी देखेंगे कि वो कॉस्ट मटेरियल से रिलेटेड है या लेबर से या वो ओवरहेड से रिलेटेड है। तो हर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को हमें वन बाय वन करना चाहिए। तो यही रिक्वायरमेंट है और काफ़ी सारे आइटम है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ को ब्रीफली डिस्कस करके हम क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शू फैक्ट्री है। इसमें एक पेयर ऑफ शू जो है वो कॉस्ट यूनिट है। उसके अंदर जो लेदर, ग्लू, नेल्स और लेसेस हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो लेदर जो एक शू में लगता है वो तो क्लियरली उसके साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और बाज़ात जो शू फैक्ट्रीज होती हैं वो ग्लू, नेल्स और लेसेस तक का भी हिसाब रखते हैं, क्योंकि पर शू जो है वो आपका एक सेट लगेगा लेसेस का। नेल्स भी आइडेंटिफाइड होते हैं कि इतने नेल्स एक शू के अंदर लगने हैं, जो उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर उन्होंने फॉलो किया होता है। ग्लू की क्वांटिटी भी आइडेंटिफाई की हुई होती है। मेनली ज़्यादा बेहतर आंसर इसका जो अप्रोप्रिएट होगा दैट वुड बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आल्दो ये कि जो ग्लू है वो बाजुकात जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती, तो ग्लू को इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कंसीडर किया जा सकता है। बट अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास फर्नीचर बिजनेस की बात हो रही है। कॉस्ट यूनिट है ऑफिस चेयर। और इसमें जो व्हील्स, स्टैंड, सीट, जो जिसमें उसका कुशन है, बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट और फैब्रिक, ये सारी चीज़ें तो एक चेयर के कंपोनेंट के तौर पर हम बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस चेयर में ये लगा हुआ है। तो ये डेफिनेटली इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा दैट वुड बी डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। नेक्स्ट रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में एक मील जो है, एक खाना जो है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तो उसमें मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स बाजू का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो हर खाने के साथ आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि इसके अंदर ये यूज़ किया गया है। लेकिन जिस तरह से बर्तनों का यूजेज होता है या और चीज़ें होती हैं तो वो उसमें आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स उसमें चिकन है या राइस है या इस तरह के और इंग्रेडिएंट्स आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं वो उसके साथ बिल्कुल एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। कार मैन्युफैक्चरर, उसके लिए जो एक यूनिट है वो कार है। स्टील, एल्यूमिनियम, विंडोज़, लाइट्स, गियरबॉक्स, इंजन, व्हील्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें तो एक कार में बिल्कुल पार्ट्स के तौर पे आइडेंटिफाई हो सकती हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। जो मशीनिस्ट उसमें वर्क कर रहे हैं मशीन डिपार्टमेंट में, वो क्लियरली एक कार के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट लेबर कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली असेंबली वर्कर्स भी डायरेक्ट लेबर होंगे। और जो स्प्रे पेंटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जो कार पे कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट लेबर होंगे। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस की। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक यूनिट जो है दैट इज़ हाउस। तो ब्रिक्स, वुड वुड एंड सीमेंट, ये क्लियरली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंसीडर होंगे। ब्रिक लेयर्स वर्कर्स, यानी जिसे हम उर्दू में मिस्त्री कहते हैं, तो ये लोग जो काम कर रहे होते हैं ये भी क्लियरली आइडेंटिफाइड हैं। अगर हाउस आप नहीं बना रहे तो उसके अलावा उनकी कोई कॉस्ट या उनके जो इन्वॉल्वमेंट की वजह ही नहीं बनती, तो ये भी आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। हायर ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल सीमेंट मिक्सर, ये बाजूकात हायर किया जाता है। जैसे जब छत वगैरह बना रहे होते हैं तो एक दो दिन के लिए सीमेंट मिक्सर हायर किया जाता है, क्योंकि तेज़ तेज़ क्वांटिटी के अंदर आपने काम करना होता है। तो ये स्पेसिफिकली आप कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस घर के अंदर के लिए कॉस्ट लग रही है, तो ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। तो इट वुड बी डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट ओवरहेड कह सकते हैं आप इसे। इसी तरह पेमेंट ऑफ फीस टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ये भी आपके यूनिट के साथ आइडेंटिफाइड है कि इस हाउस को बनाने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे दिए हैं। जैसे प्लम्बिंग का काम करवाया तो उसके लिए जो पैसे दिए तो वो इस स्पेसिफिक हाउस को बनवाने के लिए पैसे दिए, तो ये आपकी डायरेक्ट जो है एक्सपेंसेस कंसिडर होंगे। कोल माइन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूनिट है हमारा टन ऑफ कोल। और इसमें जो माइनर्स हैं, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, तो माइनर्स ही तो माइनिंग कर रहे हैं, तो जो वो प्रोडक्ट निकल रही है उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है वो, दैट इज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री में बात करें तो डे ऑफ स्टोरेज, अब जिस तरह से कुछ वेयर हाउसेज होते हैं
तो वो स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं विद प्रोटेक्शन, बाजूकात कोल्ड स्टोरेज वगैरह होती है। तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो उस सामान को जो है उसको अरेंज करना, उसको फिर बाद में जब वापस चाहिए हो तो उसे रिट्रीव करना, उसकी लोडिंग अनलोडिंग को देखना, उसकी प्रोटेक्शन को देखना, उसको देख रहे होते हैं। तो वेयर हाउस स्टाफ जो है वो ऐसे बिजनेस के लिए एक डायरेक्ट लेबर है। एक ऑडिट फर्म या कंसल्टेंसी फर्म के अंदर जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो डायरेक्टली इन्वॉल्वड है, तो वो भी डायरेक्ट लेबर होगा। लेकिन इसकी अगर एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करें तो एक ऑडिट फर्म के अंदर जैसे आपके पास कोई शेफ़ या कुक हैं, या चाय बनाने के लिए कोई है, या आपका क्लीनिंग स्टाफ है, या आपका दूसरा सपोर्ट स्टाफ है जैसे जो है ऑफिस बॉयज़ या पीएन्स होते हैं, या फिर आपके गार्ड्स वगैरह हैं, तो वो आपका डायरेक्ट लेबर नहीं होंगे, वो इनडायरेक्ट लेबर होंगे। इसी तरह एक स्कूल या कॉलेज की बात करें तो एक टीचिंग डे की बेस पर जो टीचर की कॉस्ट है वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसीडर होगी। लेकिन इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी एक स्कूल या कॉलेज में जो गार्ड्स, ऑफिस बॉयज़ और इनकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर कंसीडर नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट लेबर होगी। रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसकी व्हीकल रनिंग कॉस्ट है, अब उनका जो फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर पर व्हीकल लगती है, तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। क्योंकि आप जो एक लेट से इंटरसिटी की हम बात करते हैं कि अगर एक मुल्तान टू लाहौर जो है एक बस सर्विस चलती है, तो उसको जो पैसेंजर से वो सर्विस दे रहे हैं उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है जो उनका फ्यूल लग रहा है। एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जो फ्यूल कॉस्ट उनकी लग रही होती है, बाज़ों का जनरेटर चलाने के लिए, बाज़ों का जो है पानी निकालने के लिए, बाज़ों का जो है लेबर्स को जो है रेलिवेंट सर्विसेज देने के लिए, तो वो जो कॉस्ट आपकी लग रही होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, वो उस हाउस पे डायरेक्टली नहीं लग रही, उसके साथ आप उसे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। अब सेम आप देख रहे हैं कि जो फ्यूल कॉस्ट है वो रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। मोटरवे पे एक फ्यूल स्टेशन है, तो उसके लिए जो फ्यूल है उसका तो प्रोडक्ट है फ्यूल, कि वो फ्यूल परचेज करते हैं और वही आगे सेल करते हैं लोअर क्वांटिटीज़ के अंदर, तो उनके लिए ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंसीडर होगी। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने तकरीबन सारे आइटम ही डायरेक्ट आइटम थे एक्सेप्ट वन, तो आइडेंटिफाई करना था इंडस्ट्री के हिसाब से। तो असल में इस क्वेश्चन से जो हमारी लर्निंग है वो ये है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह के कंपोनेंट होते हैं, ताकि इसको पढ़ने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो फिगर्स और अल्फाज हैं जब ये किसी क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो हमें उसका थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।